परम सत्कार्य सत्संगत जी प्रेम से कहना। सत्संगत पिछले 1 महीने से निरंतर महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा कई जगह पर आपके इसी रूप में दर्शन करने को मिले। सत्संगत हमें बहुत समय हो गया इन माइकों को लगा लगा कर बोलते हुए। हमें बहुत समय हो गया जगह जगह जाकर के सत्संग करते हुए। वास्तविकता में हम कर क्या रहे हैं? हम रोज गाते हैं। अभी कोई महात्मा गा रहे थे मराठी में, मान साधु मानुस वन। ग्रंथ साहब में भी लिखा कि ये जो समय है, ये जो टाइम आया है, मिला है तुझे, ये दोबारा मिलने वाला नहीं। यहाँ खाट चलो हरिलाहा आगे वसन सुहेला, कि यहाँ कुछ ऐसी चीज कमा लो जो आगे सहेला हो जाए। निरंतर महापुरुषों संतों से हम माइकों पर यह सुन रहे हैं कि अगर तूने इस जन्म में अपने निराकार प्रभु को नहीं जाना तो तुझे फिर वही 84 लाख जूनिया तैयार। तो संतों महापुरुषों गौर करें कि सतगुरु बाबा जी ने हम पर पहली ये कृपा की कि हमें ये सुंदर शरीर दिया। दूसरी ये कृपा की कि जिस चीज के लिए ग्रंथ गवाही दे रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि तुझे अपने निराकार प्रभु को जानना है, इस प्रभु का ज्ञान दिया, अपनी सत्संग दी। तो सत्संगत ज्ञान मिला। ज्ञान क्या है? सत्संगत 1 गिलास दूध का, मेरे पिता ने 10वीं क्लास में मैं था तो मेरे पास लेकर के आए, आकर के बोले बेटा ये देखिए दूध का गिलास। तो मैंने कहा हाँ डैडी जी ये दूध का गिलास। तो बोले इसको सिरहाने रख के सो जा, सुबह तक तेरे में ताकत आ जाएगी। मैं राव जी ये क्या कह रहे हो? दूध नीचे रखूंगा ताकत कहाँ से आ जाएगी? बिल्ली पी जाएगी। तो बोले जैसे ये दूध सिरहाने रखने से कोई ताकत आने वाली नहीं है, ऐसे ही ये ज्ञान है। ज्ञान तो है जानकारी, ये तो पता लग गया ये निरंकार है, तो सिर्फ पता चला, तो सिर्फ इसको देखने से कुछ बनने वाला नहीं है। अवतार वाणी को खोलो, उसमें पेज पे शब्द नंबर 301 को खोल के पढ़ो, क्या लिखा? भक्ति लोकी हजे न समझे, रब नु पाना भक्ति है। पहली लाइन को लेते हैं कि अभी हमें समझ नहीं आया कि भक्ति क्या, रब प्रभु को पाना भक्ति है। तो हमने तो ज्ञान ले लिया, तो इसका मतलब ये क्या हमने पाया नहीं? पाना क्या है? ये बहुत सुंदर गाड़ी खड़ी है, नजर आ रही है, क्या सबको नजर आ रही है? तो नजर आ गई, क्या हुआ? तो क्या इसको पा लिया? अभी इसके मालिक आए और वो बताएं कि भाई इसमें ये फीचर्स हैं, इतने गियर हैं, बैक भी चलती है, आगे भी चलती है, पीछे भी चलती है, सीटें भी अच्छी हैं। तो ये हो गई जानकारी। अब मुझे समझ आ गया कि ये गाड़ी के ये गुण हैं, तो इसका मतलब ये गाड़ी मेरी हो गई, क्यों महापुरुषों? तो इसी प्रकार से ये निरंकार है। हमने देख लिया, अब हमने जान भी लिया कि ये निरंकार ये सब कुछ कर सकता है, तो ये हमारा नहीं हुआ। हमारा कब होगा? जब हम इसको पाएंगे। अब मैं इस गाड़ी की कीमत अदा करूं तभी तो ये मेरी होगी, तो मुझे भी इस प्रभु की कीमत देनी पड़ेगी। प्रभु क्या चाहते हैं? तो पाना भक्ति है। कहीं ये नहीं लिखा कि देखना भक्ति है, कहीं ये नहीं लिखा जानना भक्ति है। अवतार वाणी का यही श्लोक 301 नंबर में 4थी लाइन में ये लिखा, इकनू तकना इकनू मनना, इकनू तकना इकनू जानना, इकनू पाना भक्ति है। कि तकना कहते हैं देख को, अब देख तो रहे हैं ये निरंकार है, मान भी रहे हैं ये निरंकार है। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि ग्रंथ साहब ने लिखा 1125 में, एक को सिमरो नानका जो जल थल रहा समाये, दूसरा कहो सिमरियो जो जम्मे तो मर जाए। तो मान रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जल में भी ये समा रहा, थल में भी यही समा रहा है। गीता में लिखा नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पाद का। तो मान रहे हैं कि इस निरंकार को शस्त्र नहीं काटेगा, मान रहे हैं कि इसको आग नहीं जला सकती, लेकिन पाया नहीं। तो संतों महापुरुषों देखना और जानना भक्ति नहीं है। भक्ति लोकी हजे ना समझन, रब नु पाना भक्ति है। तो पाना क्या है? अगर इसको पाना भक्ति है तो पाना क्या है? महापुरुषों गौर करो,
मैं कॉलेज में था, मेरे हाथ से एक किताब नीचे गिरी, एक व्यक्ति ने वो किताब उठाकर पकड़ाई तो मैं उसको कहता हूँ थैंक यू, धन्यवाद। मैं जाता हूँ रास्ते में किसी का जरा सा कंधा टच कर जाए, जरा सा, तो मैं उसको कहता हूँ भाई साहब सॉरी। तो क्या मैंने जिंदगी में कभी रात को एक बार भी इसको बोला कि तेरी कृपा से ये दिन सुंदर बीता, थैंक्स? क्या मैं रात को एक बार इसको बोलता हूँ आज तेरी दुनिया में मैंने बड़ी गलतियां की, सॉरी? तो कहाँ भक्ति है? कौन सी भक्ति है? क्या मैं जब सुबह उठता हूँ तो उठने के बाद मुझे ये एहसास आता है कि हाँ मेरा प्रभु मुझे देख रहा है, मैं घर से काम पर निकला और मैं वो गलत काम करने जा रहा हूँ और मुझे फीलिंग आई कि नहीं मेरा प्रभु मुझे देख रहा है। भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति भय प्लस गति, सिंपल सा वर्ड। भय किसका? प्रभु का। प्रभु के भय में जिंदगी को जीना, जिंदगी के हर कर्म को करना भक्ति है। मेरे घर में मेरे पिता बैठे हैं तो मैं गलतियां करूंगा? नहीं करूंगा, डर है ना, पिता मेरे सामने बैठा है। तो पिता तो मिला, पिता को देखा भी, पिता को जाना भी, पर पिता का एहसास नहीं है, पिता की फीलिंग्स नहीं है। संतों महापुरुषों, अगर सुबह उठकर मुझे ये प्रभु नजर आता है और मैं इसको कहता हूँ थैंक्स, तेरी कृपा से बड़ी सुंदर रात बीती, तू कृपा कर ये दिन सुंदर बीते, तू कृपा करना अपना एहसास देना, संतों महापुरुषों का संग देना, तू कृपा करना मुझे पैसे भी देना, ये दुनिया भी दुनिया है, मेरा गुजारा कैसे होगा, ये सब कुछ देगा। सुबह से करना शुरू तो करो। तो कब किया हमने? आज तक तो कहानी से एक बार तो कहानी। तो इसका मतलब ये कि ज्ञान मिल गया तो सर्टिफिकेट मिल गया, हम मुक्त हो गए, ऐसा किसी ग्रंथ किसी किताब में नहीं लिखा हुआ। तो संतों महापुरुषों, भक्ति अभी परम पूजनीय राजू कदम जी मुखी धारावी के बड़े अच्छे ढंग से यहाँ समझा रहे थे कि प्रभु के एहसास में जीवन जीना भक्ति है। संतों महापुरुषों, अगर प्रभु का एहसास है, प्रभु की फीलिंग है, ये हवा पंखा चल रहा है ना, हवा आ रही है, दिखाई दे रही किसी को? नहीं, लेकिन फिर भी ना दिखने वाली चीज का एहसास है, लेकिन जो मुझे दिखाई दे रहा है निरंग होकर के भी, निरूप होकर के भी, उसका एहसास नहीं। तो इसका एहसास ही भक्ति है। संतों महापुरुषों, अगर इस प्रभु का एहसास है तो गृहस्थ जीवन भक्ति है, बच्चों को पढ़ाना भक्ति है, हर कर्म करना भक्ति है मर्यादा में। अगर ना होता तो जिस दिन ज्ञान दिया था बाबा जी कहते बुराड़ी का पूरा ग्राउंड बुक कर लो और जिंदगी भर जब तक मरो ना यहीं बैठे रहो और गीत गाते रहो। नहीं किया, कहा ये ज्ञान है, ये मेरा निज स्वरूप है, संगतें करो और अपने बच्चों की पालना करो। तभी चौथा प्रण दिया गृहस्थ आश्रम। क्यों? क्योंकि प्रभु भी मानते हैं कि मेरे एहसास में रहकर ये सब की पालना, गृहस्थ की पालना करना भक्ति है। महापुरुषों यहाँ बैठे तो हैं कि आज अमेरिका से आ गए, आज महाराष्ट्र वाले मुखी आए हैं, आज दिल्ली से ज्ञान प्रचारक आए हैं, तो पता नहीं कितनी खुशियां लाए होंगे। तो ग्रंथ साहब की वो बात याद आ रही कि घरदा करदा जोगी जोगी नहीं, बारदा जोगी साथ, कि अमेरिका से आ गए तो इनमें प्रभु है, बॉम्बे वाले आ गए तो इनमें प्रभु है, पर घर में जो बाप है उसमें तो प्रभु बसता ही नहीं, बच्चों में तो प्रभु है ही नहीं, माँ में तो प्रभु है ही नहीं, लोकल जो मुखी है उसमें तो है ही नहीं। तो कहाँ भक्ति है? फिर किस लिए रोज गा रहे हो कि तेरा रूप है ये? संतों महापुरुषों, भक्ति की शुरुआत कर्म घर से होता है। दास की दादी जी उत्तराखंड में बाबा अवतार सिंह महाराज के समय से ज्ञानवान, तब से इस मिशन का परिचार जब कोई नहीं होता था। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज मेरे घर पे 2-2 महीने रहा करते थे, जब संगतें 3-4 लोगों की गिनती में होती थी। ऐसे परिवार में मेरे पिता ने जन्म लिया, ऐसे परिवार में मुझे जन्म मिला, ये इसकी कृपा। मैंने भक्ति को घर से देखा, मैंने अपने माँ बाप को भक्ति करते देखा, मैंने कभी अपनी माँ को अपने पिता को नाम लेते नहीं देखा। मैंने हमेशा देखा महापुरुषों जी किधर जा रहे हो, दासी की बात सुनकर जाओ। मेरी माँ को मैंने हमेशा यही कहते सुना, मैंने अपने पिता को जिंदगी में यही कहते सुना, महापुरुषों जी खाना लाओ। मैंने कभी नहीं सुना कि मेरी माँ का नाम लेकर मेरा पिता बुला रहा हो। समझ आ गई कि यही भक्ति की सीढ़ी है। तो संत महापुरुषों, यकीन मानना, अगर हमें कोई काम पड़ा, मेरा एक काम था, एग्जाम थे, और मैंने रात की ट्रेन पकड़ी और दिल्ली कोठी चला गया, बड़ा परेशान होकर के।
और मैं बाबा जी की लाइन में लगा हुआ, सामने बाबा जी आए तो मैंने माथा टेका, कहा बाबा जी दास का एडमिशन नहीं हो पा रहा है, एग्जाम भी एंट्रेंस आ गया, कृपा करना हो जाए। तो बाबा जी ने आशीर्वाद तो दिया नहीं, छूटते कह दिया तेरे पापा घर पे नहीं थे क्या? अब मैं बड़ा परेशान, इसका मतलब क्या? पूज्य सत्यार्थी जी से पूछा, बाबूजी दास तो आशीर्वाद लेने आया था और बाबा ये कहकर चले गए कि तेरे पापा घर पे नहीं थे क्या? तो सत्यार्थी जी ने बताया, बेटा बाबा जी कह रहे थे कि उनमें भी मैं ही बसता हूँ, उन्हीं से मांग लेता, दिल्ली आने की जरूरत ही नहीं 400 किलोमीटर। तो घर में भी प्रभु है। बाबा बुल्ली शाह ने कहा, हाजी लोग मक्के नु जांदे, असी ते जाना तख्त हजारा, जित विल यार उसी विल काबा, चाहे फोल किताबा चारा। किसी ने कहा बुल्ले शाह से 1525 ईस्वी में, सन 1525 जब बुल्ले शाह कलाम लिखा गया कि चलो मक्के जाना है हज करने, तो बुल्ले शाह कहते मैं तो नहीं जाता इतनी दूर पैदल चल के। तो बोले आपने कहाँ जाना है? बोले मैं तो जाना तख्त हजारा, निरंकार प्रभु पिता परमात्मा के देश को जाना है। जित विल यार, जहाँ ये प्रभु है, उत विल काबा, वही मक्का है, वही मदीना है, वही सारे तीर्थ स्थान है। चाहे फोल किताबा चारा, अंजिल, कुरान, जुब्बेर, तुब्बेत, ये इस्लामिक और यहूदियों के ग्रंथ हैं। तो कह रहे हैं चाहे चारों पढ़ के देख लो। तो बताओ मुझे, कहाँ ये निरंकार नहीं, कहाँ ये प्रभु पिता परमात्मा नहीं, तो फिर कहाँ धर्म स्थान नहीं, कहाँ तीर्थ नहीं, कहाँ काबा नहीं? अरे स्वर्ग तो आपके घर में है, पर स्वर्ग को स्वर्ग मानो तो सही। संतों महापुरुषों, बहुत बहुत बड़ा बोल लेना, बड़े बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर लेना, बहुत बहुत लंबे चौड़े गीत गा लेना, बहुत बहुत तबले बजा लेना, भक्ति नहीं। अगर होती तो सुबह 4 बजे से जो लग जाते हैं गाने में, वो आपसे सुंदर गाते हैं, मुझसे अच्छा बोलते हैं, उन्हें प्रभु मिल गया होता। ग्रंथ साहब में लिखा क्या? उठत सुखिया, बैठत सुखिया, भय नहीं लागे जब ऐसा बुझिया, कि मेरा तो उठना सुख में हो गया, मेरा तो बैठना सुख में हो गया, अब मुझे डर नहीं लगता, मैंने कुछ ऐसा बुझ लिया। पंजाबी का शब्द है बुझना, बुझना मीन्स पाना। भाई ऐसा क्या पा लिया? राखा एक हमारा स्वामी, सकल घटा का अंतर्यामी। जो मैंने पाया है वही मेरा रक्षक है, वही मेरा स्वामी है, सारी घटाओं का अंतर्यामी है। सोए अचिंता जागे अचिंता, हे प्रभु तू ऐसा वर्तन था। अब तो सोते हुए भी चिंता नहीं, अब तो जागते हुए भी चिंता नहीं, तू ऐसा वरदान देने वाला। क्या ऐसा हुआ हमारे साथ? क्या हमारा उठना बैठना सोना सुख में हो गया? कैसे होगा? हमने पाया ही नहीं, हमने तो सिर्फ देखा है। तो संत महापुरुषों, भक्ति लोकी हजे ना समझन, रबनु पाना भक्ति है। पहली लाइन तो ये हो गई। तो दूसरी में बाबा जी लिख रहे हैं, छोड़ के सारे रगड़े झगड़े गुरु रिझाना भक्ति है। अब गुरु कैसे रिझेगा? सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज को तो हम बहुत मानते हैं, पर सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज की नहीं मानते। बाबा जी आपको तो हम बहुत मानेंगे, जहां आओगे वहां लाइनें लगा के खड़े रहेंगे, जो कहोगे वो उसी प्रकार से वहां सुनेंगे, लेकिन जैसा कहोगे वैसे करेंगे नहीं। भगवान राम को तो हम बहुत मानते हैं, भगवान राम की मानने को तैयार नहीं। तो फिर वो ना हो जाए, ना सनम मिली ना अहले खुदा, ना इधर के रहे ना उधर के, ना माया मिली ना प्रभु, बीच में लटके रहे। कहीं यही तो नहीं कर रहे? ज्ञान का अभिमान ओले की तरह बह गया। हमारे यहाँ ओला पड़ता है, बर्फ गिरती है ऊपर से, आपके यहाँ गारा शब्द ऐसा कुछ बोलते हैं, थोड़ी देर वो जमता है, पानी बन के बह जाता है। ज्ञान का अभिमान ओले की तरह बह गया, एक व्यक्ति मुझसे बात पते की कह गया, हो गई है शाम इस बाग में तुझे है पति, खा ना पाया फल तू पेड़ गिनता रह गया। तो कहीं हम पेड़ तो नहीं बन रहे? बगीचा भी है, फल भी है। आधे तो संगत इसलिए आते हैं कि परम पूजनीय सुरेश जी मुखी जी नाराज ना हो जाए कि आज आया क्यों नहीं, कहीं रास्ते में टोक ही ना दे, भाई तो आया नहीं था संगत में। और आधे आते हैं इसलिए कि चलो दो बातें ही करने को मिलेंगी। तो काहे की भक्ति? परसों मेरे मोबाइल फोन पे सतगुरु बाबा जी का मैसेज आया। बाबा जी ने मैसेज में क्या लिखा? आधी जिंदगी की समस्याएं उसी दिन दातार दूर कर देगा
सुनने वाली बात है, बाबा जी की मैसेज अभी पढ़ाऊंगा बाद में जिन्हें पढ़ना हो। आप भी जिंदगी की समस्याएं निरंकार दातार उसी दिन दूर कर देगा। हम जिनके बारे में बातें करते हैं उनके बारे में बातें करना छोड़कर उनसे बातें करना शुरू करें। इसका मतलब हम जिनकी निंदाएं करते हैं वो बंद करके उनसे प्यार करना शुरू करते हैं, उन्हीं से बातें करना शुरू करते हैं। बाबा जी कह रहे हैं आधी समस्या मैं उसी दिन खत्म कर दूंगा। तो कहाँ है भक्ति? दास जर्मनी में बर्लिन में बैठा हुआ स्टेज पे, एक ग्राउंड महापुरुषों ने हॉल लिया हुआ, काफी सारी संगत वहां पर, फ्रेंच भाषा में संगत। तो संतों महापुरुषों थोड़े समय बाद जब दास स्टेज से उतरा, दास अक्सर ये बात बताता है क्योंकि उसकी जरूरत है। तो एक महापुरुष ने मुझे पकड़ लिया, बोले महापुरुषों बात सुनो, आपसे बात करनी है। मैं हाँ जी आदेश करो। बोले मुझे 22 साल हो गए ज्ञान लिए, पर मैंने बाबा जी से इतनी बार कुछ मांगा, सत्संग में आकर मांगा, मुझे तो मिला नहीं। अब तो मुझे लगता भी नहीं कि निरंकार निरंकार है, ये तो खाली खाली नजर आता है। तो मैंने कहा बुरा मत माना, जब से आप मिशन में आए हो 24 साल से, मुझे लगता है आपने खाली ही देखा है, आपने भरा कभी समझा ही नहीं, तो आपको खाली आज तक नजर आ रहा है। तो मैंने कहा आपका कोई बेटा है, बच्चा है? बोले वो देखो मेरा बेटा कितना सुंदर है, उसका नाम संप्रीत था। बोले संप्रीत इधर आ, महात्मा बुला रहे हैं। वो बेटा आ गया। मैं इसको जुकाम हो जाए, इसको बुखार हो जाए और बाहर कुल्फी बेचने वाला आ जाए तो कुल्फी लेके दोगे? बोले क्यों लेके दूंगा? मैं नहीं, आपका बच्चा है, आपको प्यारा है और कुल्फी तो बच्चों को अच्छी लगती है, क्यों नहीं लेके दोगे? बोला क्योंकि मुझे तो पता है ये कुल्फी इसके लिए अच्छी नहीं, खाते ही ये बीमार हो जाएगा, नमूनिया हो जाएगा। तो मैं जिसको ये रोज कह रहे हो कि ये सदगुरु बाबा जी आप तत्काल दर्शी हैं, तीनों लोगों के मालिक हैं, क्या इसको पता नहीं ये जो रोज मांग रहा है इसके लिए सुखदाई है कि दुखदाई? तो जब आप अपने औलाद को नहीं देते तो आप भी तो इसकी औलाद हो, ये आपको कैसे दे दे? तो इसका मतलब ये कि आज पिता ने कुल्फी नहीं लेके दी तो डिग्री हटा दो, आज से मेरा बाप नहीं। तो आज संगत में मांगा तो मिली नहीं तो भाई बेकार है, कोई फायदा ही नहीं संगत का। दूसरा रीजन मुझे क्यों नहीं मिलता वो भी सुन लो। एक नदी बह रही है, उसमें बहुत सारा पानी बह रहा है, बताओ नदी में पानी की कमी होती है क्या? आपके यहाँ समुन्द्र है, इसमें पानी की कमी है? अब समुन्द्र के किनारे 3 बहनें गई, एक ने 2 घड़े लिए, घड़े समझते हैं शायद आप, बर्तन बड़े बड़े, एक ने 1 घड़ा और मेरे जैसे ने छोटा सा गिलास ले लिया, बेवकूफ ने इतना सा। एक ने 3 घड़ा पानी भरा, एक ने 2 घड़ा पानी भरा और एक ने आधा गिलास। अब जिसने आधा गिलास भरा वो नदी से कंप्लेंट कर रहा है कि ये तेरा न्याय नहीं, तूने इसको 3 घड़े पानी दिया, इसको 2 और मुझे गिलास। अब समुन्द्र नदी कह रहा है कि देख मेरे में तो कोई कमी, तेरे पास बर्तन नहीं है, तेरे पास पात्र नहीं है। तो दूसरी तरफ तो रोज चीख कर चिल्ला करके माइकों में कह रहे हैं कि ये निरंकार, सारी सृष्टि इससे बनी, सारी कायनात इससे पैदा होती, इससे उत्पन्न होती, सारी दुनिया इसके दर पे पलती है। तो वो तो नदी के किनारे खड़े थे, हम तो इसके बीच में हैं, तो हम क्यों नहीं भर पाते? हमें क्यों नहीं मिलता? क्योंकि मेरे पास पात्र नहीं, क्योंकि मेरे पास बर्तन नहीं। जो बर्तन प्रभु ने मुझे दिया उसमें तो मैंने निंदाओं को भर दिया, जो बर्तन प्रभु ने मुझे दिया उसमें तो मैंने संकीर्णताओं को भर दिया, उसमें तो मैंने द्वेष में भर दिया, उसमें तो मैंने तेरे मेरे की भावनाएं भर दी। तो इससे कहां से भरेंगे? भूखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, गांठ खोलत देखत नहीं, पित पित बहत कंगाल। प्रभु तो मिल गया, मान भी रहे भगवान है, मान भी रहे सारी सृष्टि का पालक है, सबको देने वाला है, लेकिन मिला है बर्तन में नहीं आ रहा। तो उस महात्मा ने छोड़ते ही क्वेश्चन कर दिया, मैंने माना मेरा बर्तन गंदा है, अब आप ये बताओ कि मेरा बर्तन कैसे साफ होगा? मैं ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है, तो प्रैक्टिकल चीज है संतों महापुरुषों। एक गिलास में गंदा पानी भरो और उसको किसी साफ नल के पानी के नीचे रखो, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा? गंदा पानी निकल जाएगा ओवरफ्लो होकर और साफ पानी उसमें ठहर जाएगा। अब नल साफ पानी बह रहा है यहाँ और गंदे पानी का बर्तन रखूं यहाँ, तो क्या सफाई होगी? ये जो सत्संग है ये वही साफ पानी का दरिया है, ये जो संतों महापुरुषों का संग है ये वही ओवरफ्लो है।
अपने मन को इनके बीच में ला करके रख दो, एक दिन ऐसा आएगा कि मन की गंदगी खत्म हो जाएगी, इनकी बातें, ये प्रभु आपके मन में बस जाएगा, फिर जो बोलोगे वही होगा। तो 22 साल तो हो गए संगत करते हुए, पर शरीर बैठा है, मन तो पता नहीं कहां, तो कैसे सफाई होगी? तो दोष फिर भी निरंकार का, दोष फिर भी बाबा हरदेव सिंह महाराज का। आपको पता है बाबा हरदेव सिंह महाराज क्या कर रहे हैं? पता है? प्रैक्टिकल देता हूं अभी आप ही के बीच में, आप नहीं अभी करके दिखाया। निरंकार का ज्ञान तो दे ही रहे हैं सबको, उससे पहले एक कुरान की बात बताऊंगा। मेरे को जद्दा जाने का मौका मिला सऊदी अरब में, तो वहां पर एक मौलवी से मुलाकात हुई जिनका नाम पंडित नहीं, मोहम्मद उस्मान उमर सिद्दीकी साहब, तो बड़े वो वहां के माने हुए। तो उन्होंने मुझे कहा, सिंह साहब आपको पता है कुरान मानती है कि कंधे पे फरिश्ता होता है और इनके पास में 2